राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बचन सिंह का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सूफ़ी काव्यधारा का आधार ही इन पे टिका हुआ है और यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, तो जायसी को बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसे नोट करेंगे। तो चलिए जायसी को देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1464 में एवं निधन 1542 में हुआ था। सच पूछिए तो इस काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि 4 ही हैं: कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः जायसी का मूल्यांकन इनकी सक्षमता में होनी चाहिए। उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में मतभेद है, पर जायस में उनके निवास का पता उनकी रचना से ही लगता है। उनकी एक पंक्ति है, इसी के आधार पर उनका जन्म स्थान जायस नगर बताया जाता है। क्या है उनकी पंक्ति? तो पंक्ति है कि जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि किन्ह बखानु। जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उदियानु। तहाँ दिवस 10 पहुने आएऊ, भा बैराग बहुत सुख पाएऊ। वे जायस में कहीं बाहर से आए थे पाहुन के रूप में, और कहते हैं कि वह जायस में कहीं बाहर से आए थे पाहुन के रूप में, मेहमान के रूप में, किंतु विरागी होकर वहीं बस गए। पाहुने से प्रतीत होता है कि जायस में उनकी ससुराल थी। विराग की तह में बैठने की कोशिश करते हुए विजय देवनारायण शाही ने उनकी ये करधाली का सहारा लिया है। सुखभा सोच एक दुख मानो, ओहि बिनु जीवन मरण के जानो। इसमें सामान्यतः आलोचक परम तत्व को संकेतिक देखते हैं, किंतु शाही ने आधुनिक अर्थ निकाला है कि जायसी की आंखें किसी से लड़ गई थी। आंख लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता है। आंख लड़े मतलब किसी से प्रेम हो गया था, तो ये बता रहे हैं कि आंख लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं बन सकता है। लेकिन गनीमत यह हुई कि एक आंख बच गई। जायसी ने स्वयं को अपने को एक आंख का काना कहा है और उनके एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था। उन्होंने खुद ही बताया है कि वो उनकी एक आंख से सुनाई नहीं पड़ता था और उनके जो कान थे उनके एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता था और उनके कान से सुनाई नहीं पड़ता था। उन्होंने खुद अपनी पंक्ति में कहा है कि मोहम्मद बाई दिसी तजी, एक सरवन एक आँख, एक नैन कवि मुहम्मदी, गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। संभव है वे कभी वामपंथी साधना के चक्कर में फंसे हो और उनकी बाईं आंख और कान बेकार हो गए हों। उनके अनाकर्षक चेहरे को देखकर लोग हंसते थे, किंतु उनकी कविता सुन के रोते थे। उनका चेहरा थोड़ा बेकार था। अब एक आँख से भी थे काने और एक कान से भी सुनाई नहीं देता था और चेहरा भी उनका बहुत कुरूप था। तो कहा जाता है कि उनके चेहरे को देख के लोग हंसने लगते थे, लेकिन जब उनकी कविता सुनते थे तो रोने लगते थे भावुक होके। उनकी एक पंक्ति है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि जे मुख देखा तेई हंसा, सुनी ते ही आयु आंसू। उनके काव्य पर लोग मुग्ध थे, पर इसके लिए उन्होंने गर्वोक्ति न करके विनम्रता ही प्रकट की है। लेकिन इस पे भी गर्वोक्ति वो नहीं करते थे। उनके काव्य पे लोग मुग्ध थे, बहुत प्रशंसा होती थी, तो इस पे उनको कोई गर्व नहीं था। इस पे भी वो अपनी विनम्रता ही प्रकट करते हैं और कहते हैं, एक पंक्ति है उनकी, ये ध्यान दीजिएगा कि हौ सब कबिन केर पिछ लगा, किछु कहीं चला तबल दे डगा। ये किसकी पंक्ति है? तो जायसी की है कि हौ सब कबिन केर पिछ लगा, की हु कुछु कहीं चला तबल दे डगा। फिर भी वे जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं।
पर लगता है कि कुरूपता का दर्द उन्हें बराबर सालता रहा। एक उनकी पंक्ति में देख सकते हैं कि एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत पाव गही मुख जो वहीं कई चाऊ। तो एक नैन जस दर्पण औ तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत पाव गही मुख जो वहीं कई चाऊ। सभी रूपवंत उत्सुकता पूर्वक उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। रूपवंत का उल्लेख कवि के अपने क्षोभ का द्योतक है। अपनी कुरूपता की क्षतिपूर्ति उन्होंने अपने प्रभावशाली काव्य द्वारा की। कहते हैं कि शेरशाह इनका रूप देखकर हंस पड़ा था और इसके उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा था कि मोही का हंसेसी कि कोह रही, अर्थात मुझ पर हंसते हो कि मुझे बनाने वाले कुम्हार पे। और ऐसा तीखा जवाब वही दे सकता है जो शरीर से तो क्षतिग्रस्त हो लेकिन गुणों से भरपूर हो। एक ओर विनम्रता, दूसरी ओर गर्वदीप्ति, यह विरोधाभास क्षतिपूर्ति का प्रयास ही है। अपनी कविता के प्रति वे कितने सचेत रहे होंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। विजय देवनारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे। तो जायसी नामक ग्रंथ किसने लिखा है ये भी पूछता है। तो जायसी नामक ग्रंथ लिखा है विजय देवनारायण शाही ने। और ये भी प्रश्न बनता है कि जायसी को सूफी मानने से इनकार किसने किया है, तो विजय देवनारायण शाही ने। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने आईने अकबरी और बदायूनी के मुत्तक खाबुल तवारीख आदि का हवाला दिया है। चंद्रबली पांडे की शब्दावली तो उन्होंने नहीं ली है, पर उनका मत पांडे जी के मत से मिलता जुलता है कि सूफी प्रच्छन्न रूप से इस्लाम के प्रचारक थे। कुछ सूफी ऐसे रहे होंगे, पर सभी सूफियों को एक ही बटखरे से तौलना एक तरह का पूर्वग्रह है। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दूहरे उद्देश्यों की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। उन्होंने पद्मावत में अपने प्यारे पीर मतलब गुरु और पंथ की स्पष्ट चर्चा की है। कहा है कि सैयद अशरफ पीर पियारा, जे मोही पंथ दिन उजियारा, पाएऊँ गुरु मोहि दीपीठा, अमिला पंथ सो दर्शन दीठा। ये बताए हैं कि मेरे पीर सैयद अशरफ थे पद्मावत में और गुरु थे शेख मोहिदी। तो ये भी पंक्ति जायसी की ही है। लेकिन अखरावट में वो लिखते हैं कि कही शरीयत चिश्ती पीरू, उघरी अशरफ और जहगीरू। तो ये अखरावट में जायसी लिखते हैं कि कही शरीयत चिश्ती पीरू, उघरी अशरफ और जहांगीरू। अशरफ और गुरु मोहिदी सूफियों की चिश्ती परंपरा के फकीर थे। जिस पंथ की वे बार बार चर्चा करते हैं, क्या वह सूफी पंथ के अलावा कोई और पंथ था? संसार में ईश्वर तक पहुँचने के लिए उतने ही पंथ है जितने आकाश में नक्षत्र, लेकिन उनकी श्रद्धा मोहम्मदी पंथ पर है। तो कहा जाता है कि संसार में ईश्वर तक पहुँचने के लिए बहुत पंथ है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है। तो उनकी श्रद्धा मोहम्मदी पंथ पे है। ठीक। तीन मह पंथ कहो भल गाई, जे ही दुनो जग छाज बड़ाई, से बड़ पंथ मुहम्मद केरा, है निर्मल कैलाश बसेरा।
ये मोहम्मदी पंथ को बड़ा बताते हुए पंक्ति लिखते हैं जायसी कि तिन महापंथ कहो भलगाई, जे ही दुनो जग छाज बड़ाई, से बड़ पंथ मुहम्मद केरा, है निर्मल कैलाश बसेरा। शुक्ल जी ने इस पर बड़ी ही सटीक टिप्पणी की है और कहा है कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे, ये कथन ध्यान देना है, और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। पर कबीर दास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ उसके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। विभिन्न विद्वानों और शोधार्थियों की खोज के आधार पर जायसी के 24 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो 24 ग्रंथों का, 24। ये आपको ध्यान देना, इसे नोट कर लीजिएगा कि जायसी के 24 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शुक्ल जी की जायसी ग्रंथावली में 3 ग्रंथ ही सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन शुक्ल जी ने भी जायसी ग्रंथावली जो अपना संपादित किया है उसमें जायसी के इन्होंने 3 ही ग्रंथ माने हैं। कौन कौन? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब कुछ दूसरे ग्रंथों चित्ररेखा, मसलनामा का प्रकाशन भी हो गया है, पर जायसी की कीर्ति का आधार पद्मावत ही है। भला हो शुक्ल जी का जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का। बच्चन सिंह कहते हैं कि भला हो शुक्ल जी का जिन्होंने पद्मावत मतलब इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का किया था। तो जायसी की कीर्ति का आधार पद्मावत है और अब हम पद्मावत को देखेंगे। तो पद्मावत जायसी का श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी रचना 947 हिजरी या 1540 ईस्वी में हुई थी। तो पद्मावत का रचना काल हिजरी में पूछेगा तो 947 बताएंगे और ईस्वी में पूछेगा तो 1540 बताएंगे। पंक्ति भी है इसके बारे में कि सन 947 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। कुछ प्रतियों में नकलन नवीशों ने प्रमाद से 947 का 927 हो गया है। अपने साहे वक्त की प्रशंसा करते हुए जायसी ने लिखा है, साहे वक्त शेरशाह के समकालीन थे, तो उनकी प्रशंसा करते हुए जायसी ने क्या लिखा है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चरी उखंड तपैजस भानु। और शेर शाह के शासन का आरंभ 1540 से ही होता है, इसीलिए पद्मावत भी माना जाता है कि 1540 के आसपास की ही रचना है। तो अब पद्मावत की हम गाथा कथा देखेंगे कि इसकी कथा क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती। तो पद्मावती के पिता का नाम क्या था? सिंघल नरेश गंधर्व सेन। सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उसके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुग्गा था जो अत्यंत प्रगल्भ था। एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था कि गंधर्व सेन ने सुन लिया और डर के मारे सुग्गा उड़ गया और उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया और बहेलिये ने सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। ब्राह्मण सुग्गे को लेके क्या करता? तो चित्तौड़ नरेश रतन सेन ने ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देके उसे खरीद लिया।
एक दिन रतन सेन की रानी नागमती ने सुग्गे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई और सुंदरी है? तो सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुम में और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। नागमती सुग्गे को मरवाने पर तुल बैठी थी, लेकिन संयोग से सुग्गा बच गया और रतन सेन के बाहर से लौटने पर उसे सारी कहानी मालूम हुई। सुग्गे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुन के वह सिंघल की ओर चल पड़ा। आगे आगे राजा, पीछे पीछे उसके 16,000 योगी वेश में राजकुमार। सिंघल पहुंचने में राजा को अनेकानेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। गंधर्व सेन से युद्ध हुआ, किंतु शिव, पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से रतन सेन का पद्मावती से विवाह हो गया। तो किसकी सहायता से रतन सेन पद्मावती का विवाह हुआ? तो शिव और पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से। एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर वह चित्तौड़ लौट आया। लौटते समय भी उसे बहुत खतरे उठाने पड़े। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। नागमती रतन सेन की पहली पत्नी थी और पद्मावती से वे बाद में शादी करते हैं। रतन सेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अल्लाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। अल्लाउद्दीन ने चित्तौड़ पे चढ़ाई कर दी और छल से रतन सेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। नागमती के अनुरोध पे गोरा बादल 16,000 पालकियाँ लेकर दिल्ली गए। जब अल्लाउद्दीन ने रतन सेन को बंदी बना लिया तो नागमती ने फिर आला और उदल, ये भी पूछता है कि आला और उदल का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? तो पद्मावत में। तो नागमती ने आला उदल 2 वीर सिपाही थे, उनको आदेश दिया तो वो लोग 16,000 पालकियाँ लेके दिल्ली गए। इन पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहला भेजा कि अपनी 16,000 दासियों के साथ पद्मावती अल्लाउद्दीन के महल में रहने को तैयार हैं, पर महल में जाने से पहले वह रतन सेन से मिलना चाहेंगी। पालकी में छिपे लोहारों ने राजा की बेड़ी काट दी। एक छोटा सा युद्ध हुआ और रतन सेन सकुशल चित्तौड़ लौट आया। चित्तौड़ लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। फिर क्या था? वह कुंभलनेर पर चढ़ दौड़ा। कुंभलनेर के राजा देवपाल और रतन सेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। रतन सेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गईं। उधर अल्लाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई की, पर किले में प्रवेश करने पर उसके हाथ सिर्फ राख लगी, क्योंकि वो जब तक आया तब तक ये दोनों रानियां क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और इस कहानी को स्वयं जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में अत्यंत कुशलता के साथ लिख दिया है। तो ये भी ध्यान देना है, केवल 4 पंक्तियों में इस कहानी को जायसी ने लिख दिया है। क्या लिखा है? सिंघल दीप पद्मिनी रानी, रतन सेन चित्तौड़गढ़ आनी, अल्लाउद्दीन देहली सुल्तानु, राघव चेतन किन्ह बखानु। सुना शाही गढ़ छेका आई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस कथा अहे, लिखी भाषा चो पाई कहे। तो ये पंक्ति बहुत ही मोस्ट है। ये चारों पंक्तियाँ, इसमें से कोई भी एक उठा के आपको दे सकता है कि इस पंक्ति के लेखक का नाम बताइए। और नीचे वाली पंक्ति तो आ भी गई है कि आदि अंत जस कथा है, लिखी भाषा चौपाई कहे, जायसी की है। तो ये सुपर मोस्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा चारों को। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इतिहास और कल्पना
कि पद्मावत में कितना इतिहास का भाग है और कितना काल्पनिक है। तो ये ध्यान देना है कि पद्मावत की कथा 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग को काल्पनिक और दूसरे भाग को ऐतिहासिक कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पद्मावत की कथा कितने भागों में है? तो 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग की जो कथा है वो काल्पनिक है और दूसरे भाग की जो कथा है वो ऐतिहासिक है। पहले भाग में रतन सेन के सिंघल जाने और पद्मावती का वरण करने के बाद चित्तौड़ लौटने की कथा वर्णित है। दूसरे भाग में राघव चेतन के निकाले जाने, अलाउद्दीन के आक्रमण करने तथा पद्मावती के सती होने की कथा है। ऐतिहासिक तथ्य इतना ही है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी जिसमें रतन सेन मारा गया। खिलजी वंश के प्रामाणिक इतिहासों में अमीर खुसरो का तारीख-ए-आलाई का नाम लिया जाता है, पर उसमें पद्मिनी का उल्लेख नहीं है। खुसरो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में चित्तौड़ गया था। जियाउद्दीन बर्नी उस काल का प्रसिद्ध इतिहास लेखक है, उसने भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी पद्मिनी की कथा को कल्पना प्रसूत मानते हैं। जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया था। यह काव्य का अपना कमाल है कि काल्पनिक सत्य ऐतिहासिक सत्य हो गया। ये कहते हैं कि जायसी ने इस कथा को लोक से ग्रहण किया था, जो लोक में घटित हो रहा था उसी को लिखे थे, लेकिन काव्य का अपना कमाल है कि इनका काल्पनिक सत्य ऐतिहासिक सत्य में बदल गया। तो ये हो गई इसकी काल्पनिक और इतिहास के बारे में, कि इसका पहला भाग जो है वो काल्पनिक है और दूसरा भाग जो है वो ऐतिहासिक है। अब हम देखेंगे कि पद्मावत की प्रबंध की संरचना क्या है। तो पद्मावत की प्रबंध संरचना अनेक प्रेमाख्यान काव्यों से अनेक अर्थों में भिन्न है। दूसरे प्रेमाख्यानों में सामान्यतः प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाते हैं, किंतु पद्मावत की वास्तविक शुरुआत यहीं से ही होती है। इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्यु बोध में होता है। ये कह रहे हैं कि सभी जो प्रेमाख्यान काव्य होते हैं उसमें जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं तो समाप्त हो जाता है, लेकिन पद्मावत का शुरुआत ही यहीं से होता है। वो समाप्त नहीं होता, इसमें समाप्त होता है जब मर जाते हैं, वो मिलते हैं फिर उनका अंत होता है। तो ये एक प्रकार की त्रासदी है। भाव राग जिसका उल्लेख किया जा चुका है, इसकी टेक है। प्रत्येक अध्याय में इसका स्पंदन महसूस होता है। शास्त्रीय शब्दावली में पद्मिनी रतन सेन की कथा आधिकारिक है तो अलाउद्दीन राघव चेतन का षड्यंत्र प्रासंगिक है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रसंग भी हैं, हीरामन तोता, वृतांत गोरा बादल प्रकरण आदि। पर इस प्रकार का वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। सभी कथाएं और वर्णनाएं पूर्णतः मिश्रित होकर कथानक को एक स्थापत्य देती हैं। अविभाज्य और अविभक्त पर फूलों की नामावली, दावत की लंबी फहेरिस्त, 16 श्रृंगार, 12 आभरण आदि स्थापत्य में अलंकरण का कार्य करते हैं। अलंकरण कुछ ज़्यादा हो गया है। हर स्थापत्य एक काल विशेष का होता है, जैसे बौद्ध गंधार आदि। एक ही काल में वैचारिक भिन्नता के कारण शैली के एक होते हुए भी विभिन्न स्थापत्यों की निर्मितियों में भेद हो जाता है। दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी हैं और रामचरितमानस में भी, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। अतः विचारधारा से एकदम काटकर पद्मावत के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष को नहीं समझा जा सकता। रचना अपने ऐतिहासिक यथार्थ के प्रति उतनी ही सचेत रहती है जितना सौंदर्य पक्ष के प्रति। शाही ने अपनी विचारोत्तेजक पुस्तक में इस यथार्थ को काटकर वह देखना चाहा है जो पाठ में नहीं है।
शुक्ल जी ने विचारधारा संबंधी उनके सर्वोत्तम उदाहरण एक स्थान पर एकत्र कर दिए हैं। पद्मावत की कथा मोटे तौर पे 2 भागों में विभक्त है। पहला सिंघल कथा और दूसरा चित्तौड़ दिल्ली कथा। पहली कथा को अनेक प्रकार के पौराणिक करिश्मों, अति प्राकृत तत्वों, योगिक क्रियाओं, कथानक रूढ़ियों से इस तरह बुना गया है कि उसकी सारी बुनावट फंतासी लगती है। बौद्ध साहित्य में सिंघल को एक अति मानसी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सब कुछ अभूतपूर्व है, चाहे वह अमराई हो, पुष्पोद्यान हो, मानसर हो, मंदिर हो या गढ़ हो। दिल्ली चित्तौड़ की कथा में कुछ भी अलौकिकता नहीं है। जो कुछ है इस दुनिया का है, यथार्थ है। सिंघल के स्वप्न लोक से उतरकर हम आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सौतिया डाह है, हिंदू तुर्क का युद्ध है, हिंदू हिंदू की लड़ाई है, अहंकार है, अभिचार है, छल कपट प्रतिशोध प्रपंच है और मृत्यु है, ततः किम। उस समय के सारे मत मतांतरों को जैसी ने सिंघल में बैठा दिया है और उसका प्रेम पंथ भी वही है। अति मानसी दुनिया दिल्ली चित्तौड़ प्रसंग में गायब है। सिंघल कथा में तत्ववाद का गहरा रंग है, किंतु दिल्ली चित्तौड़ कथा में उसे बहुत हल्का कर दिया गया है। फंतासी और यथार्थ में अंतर होता है। सारे मत मतांतर फंतासी हैं, मानवीय यथार्थ से कटे हुए हैं। यदि जायसी का उद्देश्य केवल सूफीवाद को स्थापित करना होता तो पद्मिनी को पा लेने के बाद दोनों सूफी हो जाते। सिंघल कथा में सूफीवाद की जो झलक दिखाई पड़ती है उस पर उल्लास की नहीं, अवसाद की छाया है। अतः चित्तौड़ कथा में सारे मत अस्वीकृत हो जाते हैं, उसका अपना मत भी, लेकिन अंत तक प्रेम को नहीं भूलते, क्योंकि ईश्वर सत्य से ज़्यादा यह मानवीय सत्य है। इस सत्य के सामने सारे धार्मिक मत, मठ मंदिर, मस्जिद, सौंदर्य झूठे हैं। जैसी में मृत्युबोध की त्रासदी अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है, वह मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। सिंघल की फंतासी और चित्तौड़ दिल्ली युद्ध, जिसे हिंदू तुर्क युद्ध भी कहा गया है, वहीं पहुंचता है। पद्मावत का कार्य इस कथन में है। ये भी पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है कि छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, अदिन्ह उड़ाए परिथमी झूठी। तो पूछता है ये किस रचना से है, तो ये पद्मावत से ली गई है, जैसी की पंक्ति है। आगे देखते हैं कि सिंघल भी इसी पृथ्वी पर है और दिल्ली चित्तौड़ भी, पर सब झूठा है। सिंघल का वैभव, दिल्ली चित्तौड़ संघर्ष, सबकी एक ही परिणति है, मृत्यु। पर यह मृत्यु बोध एक ओर भौतिक है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक। इस अंतिम सत्य के संबंध में संतों और भक्तों ने भी लिखा है, पर उनका मृत्यु बोध उपदेश मूलक और निवृत्त्यात्मक है। चाहे वह कबीर का हो चाहे तुलसी का, उनके बोध के पीछे जीवन का दबाव नहीं है। सभी भक्त मौत को उस पार देखना चाहते हैं, किंतु जैसे उसे इसी पार देखते हैं और कहते हैं कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही काह छार भई मूठी। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जैसी की कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। एक मुट्ठी राख का उल्लेख यहाँ भी है। मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है। वह ईश्वर के प्रति प्रेम पर जोर नहीं देता, उसे वह बैकुंठी भी नहीं कहता।
वैकुंठी प्रेम तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम है। सिंहल द्वीप का प्रेम मानवीय धरातल पर नहीं है। या तो वह सौंदर्य के धरातल पे है या तत्ववाद के धरातल पे। जायसी इनसे आगे जाना चाहते हैं, जो उस समय के इतिहास की मांग थी। हिंदुओं तुर्कों के बीच प्रेम की स्थापना की मांग थी, वह भी धर्म के धरातल पर नहीं, मनुष्य के धरातल पे। स्मरण रखना चाहिए कि धर्म से परे मानवीय क्षमता और प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे। उसे राग के धरातल पे प्रतिष्ठित होना बाकी था। इसे जायसी ने पूरा किया। मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध न हो। भाव विराग की टेक वाले कवि को यह बोध होना ही चाहिए था। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है, कभी न मरने वाला। मृत्यु पर विजय तो योग द्वारा भी पाई जा सकती है और रसायन विद्या और तप द्वारा भी, पर यह विजय व्यक्तिक है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का प्रेम है। किंतु इस मार्ग की अपनी कठिनाइयाँ हैं। इसके लिए राग में विराग और विराग में राग का होना आवश्यक है, और जायसी इसके जीवंत उदाहरण हैं। वे व्यक्तिगत साधना वाले वैरागी नहीं हैं, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। पद्मावत की संरचना में जो काल बोध है वह जीवन बोध के समानांतर चलता है, और रचना के आरंभ में विस्तार है, चंचलता है, मध्य में ठहराव है। रचना का जो आरंभ है वो विस्तार है, ठीक, और चंचलता है, लेकिन मध्य में क्या है, ठहराव है, और अंत में ठहराव का बांध टूटता है और सारा जीवन तेजी के साथ बह जाता है। अंतिम खंड को समाप्त करने की त्वरा मृत्यु की त्वरा है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अपने मृत्युबोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरित्रात्मक भी हो जाता है। इस बोध वर्णन में जो सांद्रता आई है उसका एक कारण उनकी वृद्धावस्था भी है। इस कालबोध को वे रहंट के प्रसंग में रेखांकित करते हैं कि मोहम्मद जीवन जल भरन, रहंट घरी की रीति, घरी सोआई जो भरी, ढरी जन्मगा बीती। तो ये पंक्ति भी ध्यान देनी है, जैसी कि यह महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीति, घरी सोआई जो भरी, ढरी जन्मगा बीती। तो पंक्ति को हमने देखा, ये भी महत्वपूर्ण है पंक्ति हमारी, ठीक। तो चलिए अब हम देखेंगे इसके आगे का, फिर भाव संपदा के यहाँ हम छोड़ देंगे, भाव संपदा हम आगे देखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे थोड़ा बड़े कवि हैं तो एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि मृत्यु के पार जाने का एक और मार्ग है रचनात्मकता। जायसी ने योग की साधना की थी या नहीं कौन जानता है, संभवतः नहीं की थी, पर उसने प्रेम की पीर उत्पन्न करने वाले काव्य अवश्य लिखा। सुना सो प्रेम पीर प्रेम कर पावा, उसकी हार्दिक आकांक्षा थी। ओ मैं जानी गीत अश्किन्ना, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मृत्यु के पार जाने की यह आकांक्षा उसकी रचना प्रक्रिया की केंद्रीयवर्ती प्रेरणा है। उन्होंने स्वयं प्रश्न खड़े किए हैं, अब वह रतन सेन राजा कहाँ है, हीरामन जैसा प्रगल्भ और पंडित सुग्गा कहाँ है, अल्लाउद्दीन सुल्तान कहाँ है, और कहाँ है रूपवती पद्मिनी। रतन सेन के पहले सो अल्लाउद्दीन के पीछे सुल्तानों, हीरामन के साथ बुद्धि उपराजा और पद्मिनी के साथ स्वरूप विशेषण लगा हुआ है। इन विशेषणों से पात्रों के अपने संश्लिष्ट चरित्र उभर आते हैं। इनके साथ पाठक के चित्रपट पर पद्मावत का पूरा दृश्यालेख अंकित हो उठता है।
किंतु अपनी चरम परिणति पर कोई न रहा जग रही कहानी। किंतु जो पद्मावत है वो अपनी चरम परिणति पर कोई न रहा जग रही कहानी। कोई न रहे पद्मावत है, कोई न रहे पद्मावत है और रहेगा। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि कोई रहे या न रहे लेकिन पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा है कि फूल मरे पे मरे न बाशु। जायसी ने खुद कहा है कि फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। तो फूल मरे पे मरे न बासु और जायसी मृत्युंजय बन गए। तो कोई रहे न रहे पद्मावत है और हमेशा रहेगा, ये बच्चन सिंह ने कहा है। तो हमने जायसी और पद्मावत के बारे में देखा। अब हम पद्मावत की और जायसी की भाव संपदा पक्ष को देखेंगे। ठीक, भाव संपदा देखेंगे और फिर संयोग वियोग देखेंगे और फिर हम नागमती का वियोग वर्णन देखेंगे, फिर अवधिकार घान देखेंगे, फिर परवर्ती सूफी काव्य देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो बनेगा तो हमारे जायसी और ये सूफी काव्य क्या होगा वहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम जायसी को पूरा करेंगे और सूफी काव्य को समाप्त करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा जायसी का संयोग वियोग का पक्ष। तो आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।